हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 14 जून 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक एडिटोरियल के बारे में, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, या इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये बात करें रोग नेशन। रोग होता है मतलब जो क्रुक हो, जिसको टैकल करना मुश्किल हो। रोग वैसे ठग भी होता है। तो ये रोग नेशन है जो इंटरेक्टेबल है, जिसको ट्रैक करना, जिसके साथ डील करना बहुत टिपिकल है। तो इजराइल हैज़ पुश्ड वेस्ट एशिया इनटू ए सिक्योरिटी अबीस। अबीस होता है खाई, गहरी खाई, जिसको मतलब गैप उससे आगे बढ़ न पाए, वो स्टॉप आ जाए खाई। तो इजराइल ने पुश कर दिया है वेस्ट एशिया को। वेस्ट एशिया कौन सा? एशिया तो इंडिया चाइना वगैरह आते हैं। इसके वेस्ट साइड में कौन सा है? सऊदी अरबिया सबसे बड़ा कंट्री है वहाँ पे, ओमान है, यूएई है, तो ऐसे ऐसे ईरान है, इराक है, इजराइल है। तो इन्होंने कहा, इजराइल ने पुश कर दिया वेस्ट एशिया को सिक्योरिटी सुरक्षा को लेकर, जो गहरी खाई में। इजराइल स्ट्राइक्स, इजराइल ने जो स्ट्राइक की ऑन ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। आपको पता है बहुत सारे दिन से ये चल रहा है कि JCPOA जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जो वो बात करते थे 2015 की न्यूक्लियर डील के बारे में। तो 2015 की ये न्यूक्लियर डील थी, उससे ट्रम्प वापस आ गए थे, निकल गए थे बाहर। तो अभी जैसे दोबारा से अभी नेगोशिएशन चल रहे हैं, तो दोबारा से उनसे बातचीत हो रही है। बट अभी इस बीच में इजराइल ने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी, जहाँ पे न्यूक्लियर वो अपना फ्यूज़न का यूज़ करके न्यूक्लियर फ्यूज़न करते हैं, न्यूक्लियर फिशन करते हैं। न्यूक्लियर फिशन की वजह से वो अपना इनरिचमेंट कर रहे थे, जिससे कि हथियार बनाए जा सकते हैं। वैसे न्यूक्लियर को यूज़ करना बस अपना ये रहता है कि सिक्योरिटी के लिए, जैसे अपना एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिजली वगैरह बना सकते हैं। बट ईरान से जो ईरान को JCPOA से US से बाहर निकल गया था, सैंक्शन लगा दिए थे, इसलिए अभी ईरान ने अपना न्यूक्लियर वेपन बनाना स्टार्ट कर दिया था। उसको इनरिचमेंट बोलते हैं। यूरेनियम 235 को सेंट्रीफ्यूगल की मदद से, सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती हैं, तो सेंट्रीफ्यूजेस की मदद से उसने इनरिच करना स्टार्ट कर दिया था। अब बोल रहे थे 90 से अबव ओल्ड वैल्यू पे पहुंच गया था। तो बट इस बीच में इजराइल जो USA का दोस्त है, उसने स्ट्राइक कर दी है किस पे? ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे एट ए टाइम, उस समय पे व्हेन वाशिंगटन एंड तेहरान, वाशिंगटन मतलब USA कैपिटल, एंड तेहरान वर इन टॉक्स, तो बात कर रहे थे। और ब्रेजनली इलीगल, और ब्रेजनली बिल्कुल खुली बेशर्मी से, दुस्साहस से इलीगल है। रेकलेस होता है कि एक अव्यवस्था हो, एंड डेंजरस एंड खतरनाक भी है। इफ़ देर वाज एनी पॉसिबिलिटी, यदि मानो वहाँ पे कोई संभावना होती है ऑफ रिजोल्विंग द न्यूक्लियर इशू, जो न्यूक्लियर इशू को रिजोल्व करने के लिए थी थ्रू डायलॉग, दोनों तरफ से बातचीत में, इजराइल हैज़ प्रैक्टिकली किल्ड इट। इजराइल या प्रैक्टिकली रूप से इस चीज़ को मार चुका, ख़त्म कर चुका है। दैट डोनाल्ड ट्रंप डिस्पाइट हिज रिपीटेड वार्निंग्स, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने बार बार रिपीटेड वार्निंग दी, फेल्ड टू स्टॉप अमेरिका क्लोजेस्ट अलाई फ्रॉम लॉन्चिंग द अटैक्स। तो अमेरिका क्या है, फेल रहा अपना जो क्लोजेस्ट अलाई मतलब साथी, फ्रॉम लॉन्चिंग द अटैक लॉन्च करने से। थ्रेटनिंग हिज ओन डिप्लोमेटिक पुश, ये डरा रहा है, खतरे में डाल रहा है इसका खुद अपना डिप्लोमेटिक जो कूटनीतिक पुश है, नज है आगे, जो ये इनका सजेस्ट दैट, ये सजेस्ट करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा लगा, ये करता है, मतलब इसने किया है या करता है। दैट द US प्रेजिडेंट वाज ईदर नॉट सीरियस अबाउट हिज वर्ड्स, या तो जो है USA के प्रेसिडेंट सीरियस नहीं थे अपने वर्ड्स के बारे में जो उन्होंने बातें कही, एंड हैड लिमिटेड इन्फ्लुएंस। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, ये अपना इनका लिमिटेड इन्फ्लुएंस रहा है। जैसे होता है ना, हैव रखना, हैड लिमिटेड, इनका लिमिटेड जो है इन्फ्लुएंस रहा है, प्रभाव रहा है इजराइल पे। इजराइल ओवरनाइट अटैक टारगेटेड दी नटांज, ईरान में एक नटांज जगह है, वहाँ पे इन्होंने न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी पे उन्होंने अटैक किया। बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक होता है और एक होता है मतलब जो बैलिस्टिक जो मिसाइल होती है जो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है, एक होती है डायरेक्ट जाने वाली, क्रूज़ मिसाइल बोलते हैं इसको, क्रूज़ मिसाइल। ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। तो इन्होंने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज़ पे उन्होंने किया अटैक, नतांज में जो थी। द रेजिडेंस, जो वहाँ पे निवास स्थान थे, ऑफ ईरान टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, एंड मिलिट्री चेन ऑफ कमांड, या वहाँ पे मिलिट्री जो थे कमांड का लेवल का था। इन रिटालिएशन, प्रतिशोध में, बदले में, ईरान लॉन्च डे ड्रोन अटैक, ईरान ने लॉन्च किया था ड्रोन अटैक, वो आपकी सेकंड फॉर्म आई हुई है, पास्ट में किया था ना अटैक, विद मोस्ट शॉट डाउन,
मोस्ट ज़्यादातर क्या है शूट डाउन उन पे, मतलब उनको मार गिराया था। सुप्रीम लीडर अयातोला खोमेनी, अयातोला जो सुप्रीम लीडर वहाँ के हैं खोमेनी, हैज़ प्रोमिस्ड ए हार्श रिस्पॉन्स, उन्होंने कर चुके हैं, प्रोमिस कर चुके थे या कर चुके हैं, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कर चुके हैं हार्श रिस्पॉन्स, मतलब हम कड़ा रिस्पॉन्स देंगे, प्रतिक्रिया देंगे। इफ़ ईरान लॉन्चेस बैलिस्टिक मिसाइल्स, अगर मान लो ये ईरान लॉन्च करता है बैलिस्टिक मिसाइल्स, विच सीम्स लाइकली, जैसे संभावना लगती है, इजराइल वुड कैरी आउट, इजराइल करेगा, वुड मतलब अनसर्टेनिटी है, पॉसिबिलिटी है कि करेगा, मोर अटैक्स, ज़्यादा अटैक, एज प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैज़ इंडिकेटेड, वो इशारा कर चुके हैं। सो वट पॉसिबली अवेट्स वेस्ट एशिया आर प्रोलॉन्ग्ड अटैक्स, सो वट मतलब क्या चीज़ जो संभावना है, अवेट्स वेट करता है, कर रहा है वेस्ट एशिया का, आर प्रोलॉन्ग अटैक्स, प्रोलॉन्ग लंबे जो लेंथी अटैक्स, एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है अपोजिशन में, जो मान लो प्रत्युत्तर में अटैक होते हैं, विद पोटेंशियल रीजनल स्पिल ओवर इफेक्ट, तो पोटेंशियल क्या है, लोकल लेवल पे स्पिल ओवर है, जैसे बिखर जाना, जैसे दूध बिखर जाता है तो उसका इफेक्ट आगे भी होता है ना, स्पिल ओवर इफेक्ट आ जाएंगे, चिलिंग इफेक्ट आ जाएंगे। देर आर लेजिटिमेट कंसर्न, कानून के हिसाब से चिंताएं भी हैं, अबाउट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इट हैज़ वैलिड मतलब वैलिड रीजन है, इट हैज़ इनरिच यूरेनियम टू दी 60% प्योरिटी, तो इनरिच कर चुके हैं ये यूरेनियम को 60% प्योरिटी तक, वे अबव द ग्रेड ऑफ सिविलियन पर्पस, जो कि वे अबव मतलब ज़्यादा अबव चले गए हैं, जो सिविलियन पर्पज़ के लिए एनर्जी वगैरह के लिए यूज़ होती है उससे ज़्यादा पहुँच गए हैं। इजराइल सेज, इजराइल कहता है कि ईरान वाज मेकिंग अटेम्प्ट टू बिल्ड ए बॉम्ब इन ए सिगरेट, तो वो बम बना रहा था सिगरेट में, वाइल दी आईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन दिया हुआ है, सेज कहता है ईरान हैज़ इनफ हाईली एनरिच यूरेनियम टू मेक बॉम्ब्स, उनके पास इनफ मात्रा में एनरिच है, आईए ने भी ये कंफर्म कर दिया, बट देर आर नो कंक्लूसिव एविडेंस, कंक्लूसिव बिल्कुल जो सब ख़त्म करने वाले सबूत नहीं है, टू सजेस्ट दैट ईरान हैज़ मूव्ड इन दिस डायरेक्शन, ईरान इस डायरेक्शन में चला गया। तेहरान वंस एग्रीड टू स्कटल, स्कटल होता है जैसे एकदम से भगदड़ मच जाना, जल्दी से भाग जाना, तो ईरान ने एक बार कहा था कि अपना स्कटल करेंगे, जल्दी से ख़त्म कर देंगे न्यूक्लियर प्रोग्राम को, इन रिटर्न फॉर द लिफ्टिंग सैंक्शन एज पार्ट ऑफ द मल्टीलेटरल एग्रीमेंट इन 2015, तो 2015 में एक बार एग्री हो चुके थे कि ये स्कटल कर देंगे, जल्दी से मतलब भाग जाएंगे। वैसे तो भगदड़ मच जाना होता है स्कटल, या मतलब जो होती है तबाह करना, टाल मटोल कर देना ये, बट अभी क्या है, बट इट वाज मिस्टर ट्रम्प हु सैबोटेज होता है जो बगावत कर देना था एग्रीमेंट, उन्होंने एग्रीमेंट को तोड़ दिया था। व्हेन मिस्टर ट्रम्प इन हिज सेकेंड टर्म, दूसरी बार वो जब आए हैं, ऑफर डायलॉग उन्होंने ऑफर किया, डायलॉग बातचीत विद ईरानियन सीज इट, ईरानियन ने सीज कर लिया उसको, उस मौके को पकड़ लिया, बट वट ईरान गोट इंस्टेड वाज एन अटैक ऑन इट्स न्यूक्लियर प्लांट्स, बट ईरान को क्या मिला, गोट इंस्टेड की बजाय वाज एन अटैक ऑन, क्या अटैक था इसके न्यूक्लियर प्लांट्स पे। इजराइल डिड दिस एज इट न्यू इट, इजराइल ने ऐसा किया था जैसे कि वो एज इट न्यू इट, ये जानता था कि इट कुड, ये फ्यूचर में गेट अवे विद, इसको मतलब बच सकता है ये फ्रॉम ऑफ एग्रेशन से बच सकता है, थैंक्स टू द यूएस मिलिट्री, जो कि यूएस की मिलिट्री की वजह से है। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट, या जो यूएस का पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाएगा, इसलिए इसने काम कर दिया कि गेट अवे विद, इससे भाग जाएगा जो ईरान के एग्रेशन से। इजराइल हैज़ बिहेव्ड लाइक ए रग नेशन, तो इजराइल बिहेव कर चुका है रोग नेशन की तरह एवर सिंस, जब से 7 अक्टूबर से अटैक बाई हमास, जब से इसने इसके ऊपर जो अटैक किया हमास ने, जो कि एक फिलिस्तीन ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है। इट इज़ फेसिंग एलिगेशन, इस पर एलिगेशन भी लगे हैं, कमिटिंग मतलब काम कर देना, जेनोसाइड मतलब नरसंहार किया, आफ्टर इट्स डिस्ट्रक्शन इन गाजा, जो इन्होंने तबाही मचाई गाजा स्ट्रिप में, एंड हैज़ किल्ड ओवर 54,000 फिलिस्तीनी आदमियों को मार दिया, 54,000 को। इट रूटीनली बॉम्ब्स, ये आमतौर पर रूटीन में लेबनान पे बम गिराता रहता है, लेबनान थोड़ा सा इससे ऊपर है, डिस्पाइट ए सीज़ फायर मतलब युद्ध विराम होने के बाद भी हिजबुल्ला के साथ, जहाँ के हिजबुल्ला टेररिस्ट ग्रुप है लेबनान का। इट हैज़ काउड अप मोर टेरिटरीज इन सीरिया, काउड आउट मतलब इन्होंने बना ली हैं, ऐसे खाका बना लिया है, मोर टेरिटरी इन सीरिया एरिया में, जहाँ पे गोलन हाइट वगैरह कब्जा रखा था। द कोलैप्स ऑफ द असाद रजीम, वहाँ बसार अल असाद एक राजा थे, डिक्टेटर थे, उनकी रजीम ख़त्म हो गई। एंड नाउ बाय अटैकिंग ईरान पे अटैक करके तेल अवीव, इजराइल की जो कैपिटल है, पोस्ट वेस्ट एशिया इंटू ए डीपर सिक्योरिटी अबिस, तो गहरी खाई में गड्ढे में भेज रहा है ये वेस्ट एशिया को। इजराइल अनचेक्ड मिलिट्रिज्म, तो इसको अनब्रिडल है जिसमें बाधा ही नहीं लगी है, मिलिट्रिज्म फैला रहा है। इज क्लोजिंग दिस स्पेस फॉर डिप्लोमेसी, ये बंद कर रहा है कूटनीति की बात को। इज ए टुमल्टस, उथल पुथल करने वाला, टुमल्टस उथल पुथल करने वाला रीजन बना रहा है इसको। इफ़ कॉन्फ्लिक्ट स्पिल्स ओवर,
अगर ये विवाद स्पिल्स और फैलता है इनटू द गल्फ एरिया में वार एंड किंगडम, इट वुड बी कैटास्ट्रोफिक, यह होगा तबाही करने वाला फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, आर्थिक ग्लोबल लेवल पे विश्व स्तर पर जो आर्थिक के लिए, स्पेशली विशेष रूप से फॉर इंडिया के लिए, हुज मिलियंस ऑफ सिटीजन वर्क, वहाँ पे बहुत सारे आदमी काम करते हैं, डायस्पोरा, वो पैसा भी भेजते हैं, लिव इन द रीजन या रहते हैं। देयर मस्ट बी एन इमीडिएट, मतलब होना चाहिए इमीडिएट, तुरंत कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल एफर्ट, साथ में मिलके एफर्ट्स डालने चाहिए टू लगाम लगाने के लिए जीवी स्टेट पे, एंड रिबूट, दोबारा से एनर्जी देनी चाहिए डिप्लोमेसी, कूटनीति को, टू रिस्टोर, दोबारा से रिस्टोर करना, लेके आना स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी है इन वेस्ट एशिया कंट्री में। आई होप आपको समझ में आएगा, अच्छा आर्टिकल है, एग्जाम में बन सकता है कुछ भी इससे क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय।